अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक का लाख 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 करम है। खैरियत से होना भी अल्लाह पाक का बहुत करम है आजकल, क्योंकि आजकल जो हादसात और जो कुदरती आफात इन सब का रेशो है, तो सेहत और खैरियत से रहना बहुत ही बड़ा अल्लाह पाक का करम है। मैं तो समझती हूँ बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो बहुत स्पेशली डर लगता है कि कब क्या हो जाए, अल्लाह पाक कब नाराज़ हो जाए, कोई बड़ी आफत आ जाए, कुछ नहीं पता। डरना चाहिए अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचती हूँ, गहराई से सोचती हूँ। मैं बहुत बहुत डीपली सोचती हूँ मैं इन चीज़ों के बारे में। आजकल जो हो रहा है ना, वो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है। लोग ना सोचें, जो नहीं सोचते तो वो बहुत ही, मैं कहती हूँ कि सोए हुए हैं, गफलत में हैं। कि जो जिस तरह से हादसात होते हैं वो पहले नहीं होते थे, जिस तरह से जो बीमारियाँ आ गई हैं वो पहले नहीं थी, जो कुदरती हादसात हैं वो भी नहीं थे। इस तरह के मामलात होने लग गए हैं जो पहले नहीं थे, वो अब होने लग गए हैं। ये अल्लाह पाक की नाराज़गी का इजहार अल्लाह पाक कर रहे हैं। अल्लाह ताला का गज़ब है ये नाराज़गी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं तो यहाँ तक सोचती हूँ, इस लेवल तक सोचती हूँ कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे भी कैसे। कुदरती आफत और बीमारी और हादसात, इन जो नेचुरली जो चीज़ें हैं, इनसे सब ने गुज़रना होता है। अगर अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखेगा तो मौत कैसे आएगी। फिर तो सब ज़िंदा ही रहेंगे, लेकिन सब ने ज़िंदा हमेशा नहीं रहना। तो मैं कहाँ थी मुझे नहीं पता, दुआ आ गई थी, उसने डिस्टर्ब किया बीच में, तो मैंने म्यूट कर दिया था। तो मैं ये कह रही थी कि जो कुदरती मामला जो आजकल हो रहे हैं, अगर वो ना हो तो मौत भी ना आए, और कुदरती हादसात के तौर पे मौत ना आए, तो हम सभी ज़िंदा रहें। फिर तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि सब ज़िंदा रहें। तो सब ने ही मर जाना है एक दिन, सबको ही मौत आनी है। मौत का जायका सब ने चखना है, हर चीज़ ने चखना है। तो हम इस चीज़ से भी आंखें कब तक बंद करके हम समझते रहेंगे हम ज़िंदा रहेंगे। हर इंसान को, बहुत से ऐसे हैं, आई एम ऑल्सो इन दम, मैं समझती हूँ कि मैं भी इन्हीं में ही हूँ। मुझे लगता है मुझे मौत ही नहीं आनी, लेकिन मैं उतना ही एक साइड पे मैं उतना ही इस बारे में ज़्यादा सोचती हूँ कि मुझे तो मौत आनी आनी है। और कैसे मुमकिन है ये, मैं मौत को कैसे बर्दाश्त करूँगी, ये नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ होगी। मैं मरने के बाद अपने लिए बहुत रोऊंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ इस बारे में। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि देखिए, मौत अगर नहीं आनी, हम कहते हैं सबको अपने अल्लाह पाक हिफ्ज़ ईमान में रखे, तो कैसे मुमकिन है फिर सब ज़िंदा रहेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि मौत आए तो सुकून की आए, अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना बनाए और सुकून से उठा ले। जो मोहताजी है, जो हॉस्पिटल्स की ज़िंदगी है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, वो नाकाबिल बर्दाश्त होती है। कोई और पानी पिलाए, कोई और आपको संभाले, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये लम्हात जिन पे नहीं आए होते उनके लिए सोचना बहुत आसान है, जिन पे गुज़र चुके होते हैं और जो गुजारा होता है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। दुआ बीबी दोबारा से मेरे कमरे में आ चुकी हैं, तो ये मुझे आपसे बात नहीं करने दे रही हैं। हाँ, तो मैं फ़िलहाल कंटिन्यू करती हूँ। आकर मेरी बेटी इतनी प्यारी कबर्ड खोल के उसके अंदर बैठ गई है, इतनी प्यारी लग रही है। मेरी जान, आई लव यू, आई लव यू। ओह माय गॉड, नो, व्हाई आर यू एंग्री, गुस्सा कर रही है। अच्छा चलो, तो बहरहाल आज मैं ना थोड़ा सा शेयर मैंने ये करना था कि मैं फूड पांडा पे जो मेन्यू है आप लोग किस तरह से रखें और आइटम कौन सी रखें जो कि बहुत इजीली बनती हैं। तो वो इस लिहाज से रखनी चाहिए कि जो हाफ़ डन आप कर सकते हैं। पहले तो आपकी कंडीशन ये है कि आप होम शेफ़ के तौर पे जब काम करें तो जो हाफ़ डन कर सकते हैं वो, क्योंकि बेसिकली औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो हाफ़ डन चीज़ें ही वो फूड पांडा पे मेन्यू में रख सकते हैं। फ़ौरन से बनाना और फ़ौरन से ऐसी चीज़ कोई भी ऐड नहीं की जा सकती जो फ़ौरन ही आप रेडी करें और फ्रेश रेडी करें। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं भी जो 5 से 10-15 मिनट में रेडी हो जाती हैं फ्रेश। वो भी बताऊंगी मैं आपको किसी अगली वीडियो में, लेकिन आज मैं आपसे ये शेयर करूंगी मैंने क्या मेन्यू रखा है और वो किस वजह से रखा है। मैंने जो मेन्यू रखा है वो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने मेन्यू रखा है जो कि हाफ़ डन चीज़ें रखी जा सकती हैं, जैसा कि स्पैगेटी, मैक्रोनी, चाउमिन और ये चीज़ें जो हैं, इनमें जो है आप मैक्रोनी है, पास्ता है, ये सारी चीज़ें आप जो हैं बॉईल करके रख लें और जो इसकी वेजिटेबल्स हैं वो कटिंग करके रख लें आप।
इसके बाद जो चीज़ें आपकी ये एक से 2 दिन में ही जो है चीज़ें निकल जाती हैं। आपको ऑर्डर्स के साथ साथ पहले दिन से दूसरे दिन तीसरे दिन में पता चल जाता है कि आपके ऑर्डर्स की क्या क्वांटिटी है, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये 1-2 दिन में चीज़ें निकल जाती हैं, तो डोंट वरी, ज़्यादा वेस्ट कुछ भी नहीं होता। तो 2 दिन तक भी ये चीज़ें फ़्रेश रहती हैं। दूसरा, मैंने ये मेन्यू इस वजह से रखा है कि इस मेन्यू रखने का जो ये सेम चीज़ें, इनकी वेजिटेबल्स सेम है। फिर बीच में मैंने चाइनीज़ राइस रखे हैं। चाइनीज़ राइस, स्पैगेटी और चाउमीन, इन चीज़ों की जो वेजिटेबल्स हैं वो एक ही हैं। तो आपको इंग्रेडिएंट जो सेम पड़ते हैं, सोया सॉस, विनीगर, चिली सॉस, इन चीज़ों का जो यूज़ होता है, इसमें ब्लैक पेपर्स का यूज़ होता है, इसमें चिकन का यूज़ होता है। इन 5 चीज़ों में, 4 चीज़ों में सेम ही सब इंग्रेडिएंट रहते हैं। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें एक रखी हैं। और इसके बाद मैंने हॉट विंग्स रखे हुए हैं, जिंगर बर्गर रखा हुआ है, इसका भी चिकन का यूज़ है। और ये है कि ये भी आप जो है हाफ़, मैं इसकी जो मैरिनेशन रखती हूँ हाफ़ डन इसे नहीं रखती मैं, क्योंकि मैं फ़्रेश जो है सर्व करना चाहती हूँ कस्टमर को। तो इसकी मैरिनेशन रखती हूँ मैं करके। और मैरिनेशन भी, ये भी मेरी मैं पहले 2 ही जिंगर रेडी करती हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा मेरे ऑर्डर्स हैं वो चिकन चाउमीन के हैं और स्पैगेटी और चाइनीज़ राइस इनका। बाकी फ़ास्ट फूड में मैंने ब्रेकफास्ट में मैंने रखा हुआ है आलू का पराठा, अंडा ऑमलेट वगैरह। ये जो पराठा, जो भी आटे में सारा कुछ आ जाता है, पराठा भी आ जाता है, आलू का भी आ जाता है, सादा पराठा भी आ जाता है, अंडे में ऑमलेट भी आ जाता है, तो फ्राई अंडा भी आ जाता है। तो ये भी सेम चीज़ें, ये भी इंस्टेंटली बन जाती हैं। ब्रेकफास्ट मैंने इसलिए सारे पराठे रखे हुए हैं क्योंकि ये फ़ौरन से बन जाते हैं। आलू के लिए, जो आलू का पराठे के लिए मैं आलू बॉईल करके रख लेती हूँ, तो उसे मैं छीलती नहीं हूँ। छील कर मैं फ़्रेश सर्व करती हूँ, क्योंकि उसे छीलो तो वो अनफ्रेश हो जाते हैं, तो वो 2 दिन से ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए मैं जो है 2 दिन के आलू जो हैं बॉईल कर लेती हूँ। तो आजकल वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है आलू का पराठा, मूली का पराठा, और गोभी भी मैंने बनाई हुई है। तो मैंने पहले ना घर पे गोभी बनाई थी, तो मैंने अपने मेन्यू में रात को ऐड कर दी अगले दिन जब मैंने बनानी थी। तो क्योंकि कुछ घंटे लगते हैं आपका मेन्यू अपडेट होने के लिए, तो मैंने वो ऐड कर दी थी रात में। सुबह मैंने बनानी थी, तो मैंने जब पराठे डाले तो मेरे 2 से 3 ऑर्डर आए गोभी के पराठे के, तो मुझे लगा कि ये भी रखनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने गोभी का पराठा भी ऐड कर दिया। मूली का तो मस्ट है और आलू का मस्ट है, सादा पराठा वैसे जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं सर्दियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा सेल होनी है, जो पराठे हैं ये सारे, और चाय वगैरह। चाय भी मैंने मेन्यू में रखा हुआ है, जो कि आपको पता है कि मोस्टली यही चलती है। और दुआ, आप क्या कर रही हो मेरी जान? ये नो 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 ना मेरा बेटा, ये लेटने की जगह नहीं है। तो दुआ मैडम ने पिलो रखा नीचे और उस पर लेटने की कोशिश कर रही थी कि पिलो यहाँ रख दिया तो जगह मेरी सेट हो गई लेटने के लिए। यहाँ बैठो मेरा बेटा, यहाँ पे ऐसे लेट जाओ। कितना मेरा पारा बुका है। नो, तो जी मैं बता रही थी चाय भी मैंने रखी हुई है। इसके अलावा मैंने रखा था शामी बर्गर, जो कि मैंने मेन्यू से अभी हटा दिया है, क्योंकि शामी बर्गर का है जो मेरे, वैसे मैंने सोचा था कि इसमें कम कास्ट आती है तो मैं रख लेती हूँ और जो है तैयारी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जो मैंने देखा कि इसकी बहुत डिफरेंट चीज़ है, मेरे बाकी सारे मेन्यू से हट कर इसके सारे इंग्रेडिएंट थे और ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं थे इसके। शामी बर्गर लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते, जिंगर बर्गर पसंद करते हैं, तो मैंने इसलिए जो मेन्यू से जो है शामी बर्गर को माइनस कर दिया। काफ़ी दिन मैंने इसका रखा, देखा मैंने ऑर्डर नहीं आए, और फिर इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट थे। शामी रेडी करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिक्कत करनी पड़नी थी, दैट्स वाई मैंने हटा दिया शामी बर्गर। अच्छा जी, बाकी जो है मैंने आपको बता दिया है कि मेन्यू इस तरह का रखें। एक तो हाफ डन रखा जाए, मैक्रोनी, पास्ता और चिकन चाउमीन। दुआ, इस तरह की आप चीज़ें रख लें। और मेरी जान तो दुआ बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ही ज़्यादा। खाने पीने का मैं अपना ख्याल नहीं रखती और ये मुझे बहुत ज़लील करती है, तंग करती है मुझे। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती रहती है। मैं भी फिर कुछ डेट होकर नहीं खाती, मैं नहीं उठती खाने के लिए। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको और कोई चीज़ होगी। मैंने चाट बनाई, फ्रिज में रख दी थी, ठंडी करने के बाद हम खाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।